जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चातुर्मास का जो पहला महीना होता है वह सावन का महीना होता है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सावन महीने के प्रत्येक दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और जो प्रदोष व्रत आ जाता है तो इस पूजा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और प्रदोष का व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला कहा जाता है। सावन मास का जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब सावन मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत आने वाला है। देखिए, प्रदोष के व्रत में वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो हमारा प्रदोष का व्रत जो हमारे जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उस जिस भी दिन पड़ जाता है उस दिन के आधार पर प्रदोष का व्रत का नाम रखा जाता है। जैसे अगर प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ गया तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है, शनिवार को पड़ गया तो शनि प्रदोष कहा जाता है, गुरुवार पड़ गया तो गुरु प्रदोष कहा जाता है। ऐसे जो अन्य जो दिन होते हैं हमारे सप्ताह के, जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ जाएगा उसके नाम के आधार पर प्रदोष का व्रत का नाम रखा जाता है। तो इससे जो उस दिन के स्वामी होते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन के एक स्वामी होते हैं, तो उनकी अनुकूलता हमें मिलती है, उनकी कृपा दृष्टि में मिलती है। साथ ही साथ जो उस दिन के जो ग्रह होते हैं, जो उसको नियंत्रित करते हैं, जो ग्रह देवता होते हैं जो नियंत्रित करते हैं, उसकी अनुकूलता भी हमें प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उस दिन के जो स्वामी होते हैं उनकी कृपा दृष्टि मिलती है। जो नवग्रह उसको नियंत्रित करता है उस दिन को, उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमें पंचदेवों की कृपा दृष्टि स्वतः ही धीरे धीरे हमें प्राप्त होती रहती है। साथ ही साथ जो हमारे नवग्रह होते हैं वो भी बैलेंस में आते रहते हैं, उसकी भी अनुकूलता हमें मिलती है। तो इस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रदोष का व्रत है वो सर्व सुख प्रदान करने वाला कहा जाता है, क्योंकि इससे हमारे जो नवग्रह होते हैं वो धीरे धीरे बैलेंस में होते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पंचदेव होते हैं उनकी कृपा दृष्टि भी हमें प्राप्त होती रहती है। आइए जानते हैं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 6 अगस्त दिन बुधवार की दोपहर में 2:08 से हो रही है और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन 7 अगस्त दिन गुरुवार की दोपहर में 2:27 पर समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार त्रयोदशी तिथि जब प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में प्राप्त होती है तभी जो है प्रदोष का व्रत रखा जाता है। भले ही जो त्रयोदशी तिथि है उदया तिथि में मिले या ना मिले, पूरे दिन हमें रहे या ना रहे, लेकिन संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में हमें अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी ये प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इसलिए यह जो प्रदोष का व्रत है 6 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को हमें उदया तिथि में तो मिल रहा है त्रयोदशी तिथि, लेकिन दोपहर में ही 2:27 पर समाप्त हो जा रहा है। प्रदोष काल में हमें नहीं मिल रहा है, संध्या काल में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन 6 तारीख को हमें जो है प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए यह प्रदोष का जो व्रत है वो 6 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा और बुधवार के दिन यह प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 6 अगस्त का जो प्रदोष व्रत है वो बुधवार को पड़ रहा है। अब बुधवार का जो दिन है वो भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। अब बुधवार के दिन को जो ग्रह नियंत्रित करता है वह बुध ग्रह नियंत्रित करता है। तो बुध प्रदोष करने से हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है। बुध प्रदोष करने से हमारे अंदर व्यवहार कुशलता आती है, हमारी बुद्धि, हमारी जो स्मरण शक्ति होती है वह तेज होती है, हमारे अंदर वाक्पटुता का जो कुशलता होता है वह विकसित होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे अंदर व्यवहार कुशलता आ गई, हमारी बुद्धि जो है, हमारी जो स्मरण शक्ति वो तेज हो गई, हमारे अंदर वाक्पटुता का जो कौशल है वो उत्पन्न हो गया, तो अपना घर भी हम बैलेंस में करके चलते हैं, ठीक है, अपना व्यवसाय भी, अपना जो रोजी रोजगार है, जो अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें जो है एक बैलेंस बना के चलते हैं, उसमें हमें दिन दुनी रात चौगुनी जो है उन्नति मिलती रहती है। तो अगर देखिए, अगर आपके पति से संबंधित कोई समस्या इस तरीके की चल रही है या फिर आपके बच्चे से संबंधित जो है इस प्रकार की समस्या चल रही है, तो आपको जो है अपने हाथ में जो है जल और पुष्प लेके, संकल्प लेके जो है कि इसके निमित्त, इस समस्या के निराकरण के लिए यह जो है मैं बुध प्रदोष कर रही हूँ। तो इस तरीके से महादेव से हमें प्रार्थना करते हुए यह जो है व्रत करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमें उसका उचित परिणाम हमें प्राप्त होगा। और स्वयं के लिए भी, जैसे अगर हमारी कोई इस तरीके की संबंधित समस्या चल रही है, बुद्धि से संबंधित, व्यवहार कुशलता संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, तो उसके लिए भी देखिए हम स्वयं के लिए भी यह व्रत कर सकते हैं। तो लेकिन संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है पूजा में, पाठ में, क्योंकि अगर हम संकल्प लेके करते हैं कि इस व्यक्ति के निमित्त, इस समस्या के लिए या फिर अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत मैं कर रही हूँ, तभी जो है, अगर मान लीजिए कि अगर आप सामान्य ढंग से जो है पूजा आप कर रही हैं तो उसका परिणाम जो है अगर आप किसी और के लिए कर रही हैं तो उसको प्राप्त नहीं होगा अगर आप संकल्प नहीं लेंगी। तो संकल्प में इसीलिए जिसके निमित्त हमें व्रत करना होता है
उसका नाम जो है हमें उस अवश्य ही इंक्लूड करना चाहिए कि इसके निमित्त जो है, इसके लिए मैं यह व्रत कर रही हूँ और इस समस्या के लिए या फिर इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत मैं कर रही हूँ। महादेव से अपने मन की जो है प्रार्थना करनी चाहिए, तभी जो उस व्रत का हमें उचित परिणाम हमें प्राप्त होता है। और कितना मंत्र आप जाप करेंगी, कितना जो है स्तोत्र पाठ आप करेंगी, कौन सा स्तोत्र पाठ आप करेंगी, सभी का जो है हमें संकल्प में अवश्य बोलना चाहिए। तभी देखिए उस जो व्रत का हम करेंगे, जो पूजा पाठ हम करेंगे, उसका अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होगा। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें उसका अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए क्योंकि हम संकल्प नहीं लेते हैं। क्योंकि संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है, चाहे हम स्वयं के लिए करें, चाहे अपने पति के लिए करें, चाहे अपने बच्चे के लिए करें, जिसके लिए भी कर रहे हैं संकल्प जो है अवश्य लेना चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र, किस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, कौन सी तिथि आपकी, कौन से उस दिन तिथि है, अगर नक्षत्र की जानकारी आपको है नक्षत्र आप बोलिए। और आप अपने पति के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रही हैं, किस समस्या के निराकरण के लिए कर रही हैं, ये सब बोलते हुए कौन सा आप स्तोत्र पाठ करेंगी, कौन सा आप मंत्र जाप करेंगी, ये सब कुछ बोलते हुए फिर जो अपने हाथ में जल और पुष्प लेके हमें ये संकल्प करना चाहिए, तो भी हमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। इसलिए संकल्प पूजा पाठ में हमें अवश्य ही करना चाहिए। 6 अगस्त दिन बुधवार का जो प्रदोष व्रत है वह मूल नक्षत्र में और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। और इस दिन का जो शिववास है वो दोपहर में 2:08 तक कैलाश पे है, उसके पश्चात जो है नंदी पे है। और ये दोनों ही शिववास बहुत ही शुभ, बहुत ही ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ही शिववास में अगर हम भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उनका अभिषेक आदि हम करते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो आप सुबह में जो अगर पूजा मुहूर्त की बात करें हम, तो प्रातःकालीन पूजा देखिए ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अच्छा माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा सुबह 4 बजे से लेकर 4:45 तक है, अगर इसमें हम पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके बाद अगर हम पूजा करते हैं तो सुबह में 6:10 से लेकर सुबह में 7:52 तक, इस समय अमृत काल प्राप्त हो रहा है। तो अमृत काल में भी जो है भगवान शिव का पूजन अर्चन बहुत ही अच्छा हमें परिणाम हमें देगा। और संध्याकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, तो प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त शाम में 6:29 से लेकर रात्रि में 8:42 तक है। तो इस समय भी हम भगवान शिव की जो विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा हमें परिणाम हमें प्राप्त होगा। और इस दिन का जो राहु काल है वो दोपहर में 12:04 से प्रारंभ हो रहा है। सावन का महीना हो या फिर कोई अन्य महीना हो, लेकिन प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। तो जब भी हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो है पूरे दिन जो है सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, पूरे दिन जो है हम बोल के भी इसको करें, हमारे अंतर मन में भी ये जो है शब्द जो है पूरे समय चलना चाहिए, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। और जब अपना पूजन हम करते हैं तो श्री सांब सदाशिवाय नमः यह मंत्र बोलते हुए अपनी पूरी पूजा हमें संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मंत्र होता है ये नमस्कार मंत्र है, श्री सांब सदाशिवाय नमः। इसी मंत्र को जैसे आपको आवाहन करना है तो आवाहयामी श्री सांब सदाशिवाय नमः। आप जो भी चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, दीपम दर्शयामि, श्री सांब सदाशिवाय नमः, पुष्पम समर्पयामि, श्री सांब सदाशिवाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। इसी मंत्र को बोलते हुए आप अपनी पूरी पूजा जो है आप संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावशाली नमस्कार मंत्र माना जाता है। तो इस तरीके से सरल तरीके से अपनी पूजा आप संपन्न कर लीजिए। पूजा आप पंचोपचार विधि से कीजिए, चाहे दसोपचार विधि से कीजिए, चाहे षोडशोपचार विधि से कीजिए, ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन महादेव का अभिषेक आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि महादेव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है। और एक धार से जो महादेव का अभिषेक किया जाता है वो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है, इसीलिए जो श्रृंगी से जो है महादेव का अभिषेक किया जाता है। तो अगर आपके पास श्रृंगी है तो उससे जो है इस स्तोत्र को बोलते हुए आप अभिषेक कीजिए। अगर श्रृंगी नहीं है तो थोड़ा बड़ा लोटा आप लीजिए, उसमें जल भर के जो है उनका अभिषेक आप कीजिए और एक धार बना के धीरे धीरे जो उनका आप अभिषेक कीजिए। और देखिए स्तोत्र जो है महाभारत में जो रचित है, जो जिस स्तोत्र से अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की थी, उस स्तोत्र को अगर हम 11 बार बोलते हुए जो हम जो है भगवान शिव का जो अभिषेक हम करते हैं तो हमें रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है। अगर वो स्तोत्र आपको नहीं आता है तो आप बोलिएगा, वो भी इसका मैं वीडियो में आपको अलग से बना दूंगी। नमो भवाय रुद्राय, ये जो स्तोत्र है इसको 11 बार अगर हम बोल के करते हैं तो हमें रुद्राभिषेक का हमें फल प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए आप दारिद्र धन शिव स्तोत्र का इसको बोलते हुए आप अपनी समय देख लीजिएगा, अपनी जो 5 बार बोलिए, 7 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखिए बोलते हुए हमें जो है उनका अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा रुद्राष्टक बोल के हम कर सकते हैं अभिषेक। पंचाक्षर मंत्र जो है, पंचाक्षर जो स्तोत्र है उसको बोलते हुए जो है हम जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर ये स्तोत्र आपको नहीं आते हैं तो इसके अलावा आप नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप जो है भगवान शिव का कुछ देर जो है आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए एक धार बना के, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है। और सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव का हमें प्रयत्न करके अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक देखिए आप
जो शुद्ध जल से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं, दुग्ध से कर सकते हैं, आप शहद से कर सकते हैं, या फिर जो है तिल मिश्रित जल से आप अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने का रस से आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनसे अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने का अलग अलग फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बार वीडियो बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं आगे अगर मुझे समय मिला, क्योंकि खुद भी मेरा पूजा पाठ चलता रहता है तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, तो मैं अगर समय मिला मुझे तो मैं बना दूंगी कि किन किन चीज़ों से अभिषेक करने से हमें क्या क्या जो फल हमें प्राप्त होता है। तो जो भी आपके पास सामग्री सहजता से उपलब्ध हो जाए, जो भी व्यवस्था आप बना पाइए, अनार के रस से भी किया जाता है। तो आप देखिए श्री सूक्तम बोलते हुए जो है महादेव का आप अभिषेक कर सकते हैं। तो संख्या देखिए आप निर्भर कर लीजिएगा, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या उससे ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं, आपके पास समय है तो महादेव का अभिषेक आप अवश्य करिएगा, क्योंकि अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। ठीक है, इसके अलावा दीपदान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए संध्या काल में अगर जैसे आपके पास अगल बगल जो है शिव जी का मंदिर है तो शिव जी के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य कीजिएगा। अगर प्रतिदिन आपने अभी तक नहीं किया है तो 108 बाती का आप दीपक बना के ले जाइए और भगवान शिव के जो मंदिर में वो दीपदान अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को दीपदान अत्यंत ही प्रिय होता है। इस प्रदोष के व्रत में आप पार्थिव शिवलिंग बना के उसका पूजन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य शिवलिंग के पूजन ऐसे करते हैं तो उससे कई गुना बढ़ के जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। और पार्थिव शिवलिंग के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर हम किसी मनोकामना के संग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो वो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, जैसे 11, 21, 108, 51, 54, 27, जितना भी हमारी इच्छा है उस हिसाब से एक जो है प्रमुख हम शिवलिंग बना लें। उसके अलावा छोटे छोटे जो है हम शिवलिंग बना के हम जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन हम कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि प्रदोष के व्रत में जो है संध्याकालीन पूजन का महत्व होता है, रात्रिकालीन पूजन नहीं किया जाता है। तो प्रदोष के व्रत में जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा तो सूर्यास्त से पहले ही जो है पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन आप कर दीजिएगा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग जो है रात में वहीं रखा जाता है जब रात्रि जागरण किया जाता है, रात्रि का पूजन किया जाता है। अन्यथा अन्य दिनों में, जब सामान्य दिनों में हम बनाते हैं तो उसमें सूर्यास्त से पहले हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें कर देना चाहिए। तो इस प्रदोष के व्रत में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बना करके आप उसका पूजन अर्चन भी विधि विधान के संग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होगा। देखिए मैंने बताया हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बहुत ही सरल तरीके से कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप बहुत ही सुगमता के संग जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप घर में स्वयं से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रदोष व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा और उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।